शुरुआत है, अभी आगाज है, अभी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो हर हाल में करौली जाएंगे, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि वो एक कदम भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे, ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। करौली हिंसा को लेकर प्रदेश में सियासत आई है। करौली पहुंचने की कोशिश कर रही बीजेपी न्याय यात्रा को रोका गया, जिसके बाद नाराज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। दौसा करौली बॉर्डर पर हंगामे और आगजनी के बाद पुलिस ने सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या, मनोज राजौरिया समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के बवाल की 5 तस्वीरें देख रहे हैं। हिरासत के रिहा किए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तो 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब करौली और दौसा बॉर्डर पर बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे तो किस तरीके से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ बॉर्डर पर। आगजनी भी यहां पर देखने को मिली, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुआ और इसके साथ ही लाठी चार्ज भी की गई। तो फिलहाल सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो बीजेपी का कहना है कि ये आंदोलन की शुरुआत है, ये आंदोलन यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं प्रदेश सरकार पर। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, भाजयुमो और बीजेपी का कार्यक्रम था करौली पहुंचकर जनहित यात्रा निकालने के लिए, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के हर जिले की सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। करौली इज द ओनली लेटेस्ट इंसिडेंट। हैरान का बात यह है कि ऐसे जो दंगाई होते हैं, इसके विरुद्ध में युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन विरोध करने के लिए हम रास्ते पे आते हैं। 144 सेक्शन डाल के, लाठी चार्ज करके दबाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले करौली में हुई जो हिंसा है उसकी मैं निंदा करता हूं। जिस तरह से राजस्थान के अंदर धारा 144 लगाई जा रही है और एक धर्म विशेष के खिलाफ सरकार काम कर रही है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं निंदा करता हूं जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से आज भाजपा की एक सत्य जानने की जो चेष्टा हुई है, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को वहां रोका गया और उन्हें अरेस्ट करा गया। तो करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। बीजेपी न्याय यात्रा को करौली पहुंचने से पहले ही दौसा करौली बॉर्डर पर रोक दिया गया। शुरुआत है, अभी आगाज है, अभी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। 9 बजे जयपुर पहुंचे तेजस्वी सूर्या। सतीश पूनिया ने किया तेजस्वी का स्वागत। दस 10:10 SMS अस्पताल पहुंचे तेजस्वी। हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। करौली में जो हिंसा हुआ था उसके 2 पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है,
वो इतना बुरा है, जानवर के जैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। ये जंगल राज के विरुद्ध युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध करेगा। 10:35 जयपुर से करौली के लिए हुए रवाना। 11:25 दौसा बॉर्डर पर पहुंचे तेजस्वी सूर्या और दूसरे बीजेपी नेता। 12:25 करौली बॉर्डर पर पहुंचे तेजस्वी। न्याय यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर शुरू हुआ हंगामा। पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। फिर टकराव के हालात यहाँ पर बन सकते हैं। धक्का मुक्की इस वक्त यहाँ पर हो रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही आगे। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो हर हाल में करौली जाएंगे, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि वो एक कदम भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। 1:15 बीजेपी नेताओं ने शुरू किया धरना। सारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गलत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, करौली पीड़ितों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। हम करौली जाएंगे, हम करौली जाएंगे। 1:30 बॉर्डर पर शुरू हुआ जबरदस्त हंगामा। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। 2:10 पुलिस बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश। हम आगे जाएंगे भाई, आप देखते रहिए। अभी जो हालात हैं वो खासे तनावपूर्ण, यहाँ पर पुलिस बहुत सख्ती बरतने के मूड में फिलहाल दिखाई दे रही है। और जिसने भी पुलिस से उलझने की कोशिश की, आपने देखा किस तरह से उठाकर के पुलिस ले गई एक जो कार्यकर्ता को, और ये जो पुलिस की स्पेशल जो एक्शन फोर्स होती है वो आ गई है, आप देखिएगा। 2:15 बैरिकेड पर चढ़े बीजेपी नेता। तेजस्वी सूर्या और ये करौली धौलपुर के सांसद है मनोज राजौरिया, ये बैरिकेडिंग के ऊपर इस वक्त चढ़े हुए। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करे कि आप आगे मत जाइए, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। पुलिस के लोग उन्हें कह रहे कि आप यहाँ से हट जाइए, आगे नहीं जाइए। बहुत तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त। सतीश पूनिया जिद पे अड़े हुए हैं कि वो करौली की सीमा में दाखिल होकर के प्रवेश लेंगे। 2:20 पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दो 2:30 पुलिस ने तेजस्वी, सतीश पूनिया और राजौरिया को गिरफ्तार किया। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। दोपहर 3:24 गिरफ्तार करने के बाद सभी नेताओं को दौसा ले जाया गया। पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और सामने बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठ गए, रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि तो पुलिस ये देखिए लाठियां बरसा रही है पुलिस। अभी देखिए किस तरह से आगे आगे खदेड़ने की कोशिश की बीजेपी कार्यकर्ताओं को और लाठियां बरसाई गई। आखिरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिद पर पुलिस भारी पड़ी और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। कोशिश बहुत की बीजेपी के नेताओं ने आगे बढ़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार पुलिस ने उन्हें यहाँ से लौटा दिया है। तो गिरफ्तार करके और पुलिस ले जा रही है इस वक्त सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत तमाम उन नेताओं को जो पिछले 2 घंटे से यहाँ पर पुलिस की नाक में दम किए हुए थे दौसा करौली बॉर्डर पर। दोपहर 3:42 तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया समेत सभी नेताओं को छोड़ा गया। लोकतंत्र की बात करने वाले लाठियां बरसाते हैं, वो अपीजमेंट करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं। इसलिए हमारे पास खोने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं था। हम पीड़ितों की आवाज बनकर गए थे और सरकार बनने नहीं देना चाह रही थी।
बीजेपी ने करौली को लेकर बवाल काटा तो सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां रामनवमी पर दंगे भड़के। राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ में मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया और रामनवमी के जुलूसों का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम धर्मों वर्गों के लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी को राजस्थान के लोगों की एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। इसके साथ ही ट्वीट करते उन्होंने ये भी कहा है कि इसीलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं जिससे तनाव बना रहे। परंतु प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। वहीं करौली बॉर्डर पर बीजेपी के बवाल पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि करौली में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में यहां कोई प्रदर्शन करने के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन बीजेपी के नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। चतुर्वेदी ने बीजेपी पर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। 144 लागू है जिसके तहत कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने से पहले जिला कलेक्टर से इजाज़त लेना आवश्यक है और इसकी पालना प्रदेश की समस्त जनता कर रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपने आप को कानून से, नियमों से ऊपर समझते हैं, वो बिना इजाज़त के करौली जाना चाहते थे। जब उनको नियमों की और कानून की जानकारी दी गई तो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस नेताओं पर, कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये वही नेता हैं, ये वही पार्टी है जिसके शासन में राजस्थान में 200 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया और इस कृत्य के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने न तो माफी मांगी है और न ही क्षमा याचना की है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश में सांप्रदायिकता फैला करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे सामाजिक समरसता को समाप्त करना चाहते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कानून और नियमों की पालना करवाई जा रही है इनसे, तो सांप्रदायिक आधार पर बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करौली में लगे कर्फ्यू को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। करौली में 15 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू के समय को बढ़ा दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी बाजार खुले रहेंगे। तो अब 12 घंटे तक सभी बाजारों को खोला जाएगा। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी बाजार लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। 11 दिनों से खाकी के पहरे में करौली है। 21 पॉइंट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 3 आईएएस, 10 एएसपी और 15 आरपीएस अफसर तैनात किए गए हैं। 700 पुलिस कर्मियों की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। मोबाइल यूनिट भी लगातार गश्त कर रही है। जिले की तीनों सीमाओं पर कड़े नाकेबंदी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं करौली में किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं जिससे कि जो शांति है वहां पर वो बहाल रह सके। जिले में आउटर में पर्याप्त जाब्ता लगाया, नाकाबंदी की गई है और इनर कॉर्डन को पूरा कवर किया हुआ है। किसी भी कोई घटना घटित नहीं हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। गश्त लगातार जारी है। और कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान की सबसे बड़ी जल योजना को लेकर जंग और तेज हो गई। आज ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 13 जिलों में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला और केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। संवत्सर के अवसर पर आयोजित बाइक रैली पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना के बाद करौली में कर्फ्यू जारी है। करौली में कर्फ्यू के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल करौली में तैनात है। करौली में पुलिसकर्मी 21 पॉइंटों पर तैनात किए गए हैं जहां पर
लगभग 700 से अधिक पुलिसकर्मी इस समय तैनात हैं। हालांकि करौली में 21 पॉइंटों पर 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस अफसर भी यहां पहुंचे थे, लेकिन कर्फ्यू में ढील के बाद अधिकतर पुलिसकर्मियों को यहां से वापस भेज दिया गया, लेकिन अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप यहां देख सकते हैं अभी कर्फ्यू लागू है, बाजार बंद है, लेकिन इन गली चौराहों पर पुलिस आज भी लगातार पॉइंट बनाकर गश्त कर रही है। साथ ही लोगों से, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। किसी को बाजार में घूमने नहीं दिया जा रहा। अगर कोई वाहन चालक आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पर एक ASI स्तर के अधिकारी हैं दिगंबर सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, किस तरह से कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित कराई जा रही है? कर्फ्यू में आदेशों की उच्च अधिकारियों की पालना की जा रही है। बेवजह किसी आदमी को भीतर बाहर नहीं होने दिया जा रहा है। 2 व्हीकल 4 व्हीलर जो भी नेसेसरी आ रहे हैं उनको अपन बंद की कार्रवाई कर रहे हैं और बेवजह घर से बाहर किसी को नहीं निकालने दिया जा रहा है। कोई समस्या वाला व्यक्ति को हॉस्पिटल है, बैंक है, को परमिशन के हिसाब से भेजा जा रहा है। इनका कहना है कि कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जा रही है। आज भी करौली में IG प्रसन्न कुमार खमेसरा, IG लॉ एंड ऑर्डर BL मीणा लगातार कैंप कर रहे हैं। साथ ही आज न्याय यात्रा के दौरान भी करौली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। करौली के तीनों बॉर्डरों पर जबरदस्त नाकाबंदी की गई थी। 700 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इस न्याय यात्रा के मद्देनजर करौली में 3 IPS, 10 ASP स्तर के अधिकारी और 15 RPS स्तर के अधिकारी लगाए गए थे। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। सफलता हासिल होगी 2023 में। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो हर हाल में करौली जाएंगे, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि वो एक कदम भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल, जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला, सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है।
बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जूं चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या, इसके अलावा है क्या? क्या है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली दंगों के दर्द से उभरना चाहता है, लेकिन सियासी दौरे कर नेता बार बार जख्मों को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। करौली को बार बार करहाने पर मजबूर कर रहे हैं। करौली दंगे की आग को नेता इसलिए सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे, इंसानियत शर्मसार हो तो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। फिर निकला फोन टैपिंग का जिन। फोन टैपिंग की लड़ाई अब ब्यूरोक्रेसी पर आई। सबक सिखाने वाली सियासत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल योजना को लेकर जंग और तेज हो गई। आज ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 13 जिलों में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला और केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। ईआरसीपी पर आक्रामक कांग्रेस। विश्वासघात पर 13 जिलों में आक्रोश। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। पानी के प्रोजेक्ट को लेकर पॉलिटिक्स परवान पर है। 13 जिलों की प्यास का सवाल है, लिहाजा राज्य सरकार ने 13 जिलों में जल योजना को लेकर केंद्र के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस आज हल्ला बोल कर रही है। प्रदेश के 13 जिले है वो प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की ओर से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पोस्टर पर स्लोगन और जुबान पर मोदी सरकार विरोधी नारे हैं। वाटर प्रोजेक्ट पर विश्वासघात और झूठे वादे का आरोप लगाकर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस जनहित के हर मुद्दे पे हमेशा आक्रामक थी, आक्रामक है और आक्रामक रहेगी। ये तो पेयजल का मुद्दा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है। खुद ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना। अब देवे, उनकी बात झूठी साबित हो चुकी, इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री और नेता सड़क पर संग्राम छेड़ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 13 जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी के विरोध में है। प्रधानमंत्री जी, आपने 2018 में चुनाव से पूर्व कहा था कि ईआरसीपी से 13 जिलों में रहने वाली प्रदेश की 40% जनता को पीने का मीठा पानी और किसानों को सिंचाई जल मिल सकेगा, परंतु 3 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने वीडियो में सुन लिया, उसको लागू करा दो, झगड़ा खत्म हो। आपने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो या तो फिर आप इस्तीफा दे दो। जब आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, लागू भी नहीं करा रहे, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अपने वादों के विपरीत काम कर रही है, पाप कर रही है। जल योजना पर सियासी संग्राम और जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है, तो वहीं बीजेपी करौली कांड को लेकर कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जूं चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है, सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल, जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया।
दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला, सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जूं चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या, इसके अलावा है क्या? है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली दंगों के दर्द से उभरना चाहता है, लेकिन सियासी दौरे कर नेता बार बार जख्मों को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। करौली को बार बार करहाने पर मजबूर कर रहे हैं। करौली दंगे की आग को नेता इसलिए सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे, इंसानियत शर्मसार हो, तो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। फिर निकला फोन टैपिंग का जिन। फोन टैपिंग की लड़ाई अब ब्यूरोक्रेसी पर आई। सबक सिखाने वाली सियासत। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आ गया तो 5 IAS IPS को जेल कराऊंगा। एक ही दिन गुजरा था कि कुंभलगढ़ से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ा। उन्हें बाड़मेर जैसलमेर तबादला करने की धमकी तक दे डाली। कौन कर्मचारी में भाजपा पार्टी का जनप्रतिनिधि परेशान करे या कार्यकर्ता ने परेशान करे तो आप प्राइवेट बैंक में एक डायरी अलग रखो और बड़ा डायरी में नाम लिखो। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्यूरोक्रेसी के बहाने सबक सिखाने वाली सियासत का आगाज किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उसकी बुकलाट के अंदर अब क्या करें, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया IPS IAS को, वो बेचारे क्या करें? बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के MP हो और जोधपुर के MLA मैं हो, मुख्यमंत्री, तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बना हुआ क्यों मैं हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला तो मैदान में गहलोत के मंत्री भी कूद पड़े।